नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट का एक टॉपिक है, बच्चे क्यों असफल हो जाते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चे असफल क्यों हो जाते हैं। सी-टेट में हर साल क्वेश्चन बनता रहता है कि बच्चे क्यों असफल हो जाते हैं। इस पे जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता रहता है कि आपकी क्लास की एक कक्षा 3 की बालिका है, वो मैथ में असफल हो जाती है, किस कारण असफल हो जाती है, इसका विकल्प देता है और सी-टेट में क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे जो है क्यों असफल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, कारण डालेंगे और उसका जो है निवारण भी जानेंगे कि उसका जो है कैसे हम उसको नियंत्रित करें कि वो बच्चे अच्छी तरीके से सीखे और क्या असफल ना हो। तो पहला इसमें कहता है कि कुपोषण के कारण क्या होते हैं, बच्चे असफल हो जाते हैं। कुपोषण के कारण क्या होते हैं, बच्चे जो है असफल हो जाते हैं। जिसको कुपोषण होगा, ठीक, कोई उनमें बीमारी होगी, ठीक, तो वो क्या होगा, वो बच्चे असफल हो जाएंगे क्योंकि वो अधिगम नहीं कर पाएंगे। बीमारी के कारण या कुपोषण के कारण जो भी है उनका शारीरिक कोई विकार होगा, शारीरिक कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, तो क्या होगा, बच्चा असफल हो जाएगा। और दूसरा कहता है इसमें कि अभ्यास की कमी के जो है कारण बच्चे असफल हो जाते हैं। बच्चे को हम अच्छा अभ्यास नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस हम नहीं कराएंगे बच्चे को। हम जो पढ़ाते क्या करें, हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। अगर प्रैक्टिस नहीं कराते हैं तो बच्चा क्या होगा, असफल हो जाएगा। मैथ या चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जब हमारा उस पर कमांड नहीं रहेगा, हमारा उस पर अधिकार नहीं रहेगा। हम अधिकार कब रहेगा, जब हम बच्चे को उसका जो है कारण उसका जो अभ्यास कराएंगे, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। डिटेल पढ़ाने के बावजूद भी क्या होता है, बच्चे असफल हो जाते हैं। एक क्लास में एक ही टीचर के द्वारा 10 छात्र पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 5 सफल होते हैं, 5 असफल हो जाते हैं। सफल तो ठीक है, लेकिन असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अभ्यास नहीं किया। अभ्यास के कमी के कारण बच्चे जो है असफल हो जाते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि खराब शिक्षण विधि। खराब शिक्षण विधि से मतलब है कि जो हम जिस शिक्षण विधि से हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जिस स्टाइल में हम पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाने का तरीका स्टाइल क्या है, खराब है। अच्छा शिक्षण विधि नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा, बच्चा असफल हो जाएगा। क्योंकि हम कोई दृष्टिबाधित बालक है, हमको उसके अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। कोई मंद बुद्धि बालक है, कुशाग्र बुद्धि बालक है, जिस प्रकार का जो बालक है, तो हम उसी शिक्षण विधि का चयन करें जिससे वो बालक सीख सके। तो शिक्षण की कमी, ठीक है, शिक्षण जो कमी जो हमारे पढ़ाने की विधि या तरीका जो है, उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, बच्चे असफल हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से हमको क्या बच्चे को पढ़ाना। और नेक्स्ट कहता है नीरस विषय वस्तु, ठीक, नीरस विषय वस्तु जो है, नीरस विषय वस्तु, ठीक, नीरस विषय वस्तु के कारण जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएं, ऐसा जो है हमको रोचकता उसमें लाए, आनंदमय क्लास, एक जो है भय से मुक्त करे भय मुक्त क्लास बनाए। और विषय का है नीरस नहीं होना चाहिए। विषय क्या, नीरस। हम जो पढ़ा रहे उसमें क्या, कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए, तब भी बालक सीखेगा। और नेक्स्ट कहता है 5वां, पूर्व ज्ञान से न जोड़कर पढ़ाना। जो है बच्चे को हम जब तक पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ के पढ़ाएंगे तब तक बालक नहीं सीख पाएगा। अब यहाँ पूर्व ज्ञान से थोड़ा समझिएगा बात को कि पूर्व ज्ञान से मतलब क्या है कि जो बच्चा पहले से जानते हैं उसको अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो क्या बच्चे अच्छी तरीके से सीखेगा। जैसे हम अगर कहें हमको पढ़ाना क्या, गंगा जो है गंगा प्रदूषित नदी है, गंगा प्रदूषित नदी है, इसपे हमको पढ़ाना है बच्चे को कि गंगा एक प्रदूषित नदी, हमको इसी को पढ़ाना है। लेकिन बालक कभी जो है कक्षा 5 का बालक कभी देखा क्या, नहीं, नदी कभी नहीं देखा है, ठीक है, गंगा नदी क्या नहीं देखा, कभी बालक नहीं देखा है, ठीक। तो हम क्या, जो नहीं देखा है, हम जिस चीज को देखे रहते हैं उसी चीज को हम ज्यादा समझते हैं। जिस चीज को हम कल्पना में रखते हैं, जो नहीं देखे हैं, उसको हम ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो गंगा नदी बालक क्या किया है, नहीं देखा है कभी भी। तो जब हम क्लास में पढ़ाएं गंगा नदी जो प्रदूषित नदी है, तो क्या करें हम कि पहले उसको गांव का तालाब, ठीक है, गांव का जो तालाब है उसके बारे में बताएं, जो उसके गांव में नाले हैं, झरने हैं, जिस क्षेत्र का जो बालक है। जैसे हमारे गांव आदमी चले जाए तो गांव में क्या होती है, तालाब होती है, छोटी छोटी तालाब होती है, कुआं होती है, उसके बारे में हम बताएं, बालों को उसके माध्यम से जोड़ के पढ़ाएं, तो क्या गंगा नदी को समझ जाएगा कि हम बताएं हमारे गांव का तालाब कैसे प्रदूषित है, उसमें उसका जो प्रदूषित होने का कारण क्या है। तो उसको हम बताएं कि गांव के जो है तालाब में
जो है गाँव के पशुओं के लाके धोया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, याद शौच आदि के बाद उसमें लोग स्नान करते हैं, इस कारण हमारा तालाब प्रदूषित हो जाता है। अगर इस तरह हम जोड़ के पढ़ाए तो गंगा नदी को जो है किस कारण प्रदूषित हो जा रहा है और किस कारण प्रदूषित है वो समझ जाएगा। तो यही कह रहे हैं बच्चा जो जानता है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाइए। एक बार और देखिए कि हमको क्या पढ़ाना है, रेलगाड़ी, ठीक है, हमको पढ़ाना है रेलगाड़ी, लेकिन बच्चा कभी आज तक सिटी गया ही नहीं, जानता नहीं है रेलगाड़ी, तो हम क्या करें, बालक जानता क्या है, जानता है साइकिल, जानता है क्या, साइकिल, बैलगाड़ी जानता है, ठीक, तो बैलगाड़ी से जोड़ के हम पढ़ाएंगे किसको, रेलगाड़ी को, तो बच्चा जो है अच्छे तरीके से समझेगा, क्योंकि बच्चे का मानसिक स्तर यहाँ तक पहुंचा है, साइकिल और बैलगाड़ी देखा है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में बैलगाड़ी और साइकिल का पूरा फिगर छपा हुआ है, जानता उसी के बारे में, रेलगाड़ी नहीं देखा है, लेकिन हम जिसको जोड़ के बताएंगे तो रेलगाड़ी भी समझ जाएगा। तो वही कह रहा है पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना। और नेक्स्ट टॉपिक करता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक के व्यवहार के कारण जो है बालक नहीं सीख पाते हैं। अब जो है शिक्षक का व्यवहार क्या होना, आप अगर क्लास में जाते हैं, शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बालक क्या होगा, नहीं सीख पाएगा। अब जो क्लास में जाते हैं, अगर कोई बालक आपसे सवाल पूछता है तो क्या आप उसको डांट के बैठा देंगे, तो क्या बालक कभी साहस नहीं करेगा सवाल पूछने के लिए, आपसे वो हमेशा डरा रहेगा, हमेशा डरने के कारण कभी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और सवाल नहीं पूछेगा तो आपको पहले से पता है कि सबसे अच्छा क्लास एनसीएफ किसको मानता है, सबसे अच्छा क्लास एनसीएफ मानता है जिसमें क्या वाद विवाद हो, प्लस बालक टीचर से जो है अध्यापक से सवाल पूछे, तो सबसे अच्छा वही क्लास माना जाता है। कब सवाल पूछेगा, जब शिक्षक का व्यवहार बच्चे से क्या मित्रवत होगा, तभी सवाल पूछेगा, नहीं तो आप जाके उसको इतना हड़का दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं, तो कभी क्या है बालक नहीं सीख पाएगा। तो शिक्षक का व्यवहार क्लास में क्या करता है, बच्चों को सीखने में मदद करता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप जो है बालक नहीं सीख पाएगा। मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, जब मैं खुद पढ़ाता था इंटर और हाई स्कूल में, तो एक अंग्रेजी के टीचर थे, उनकी आज भी वो पढ़ाते हैं, उनका काम क्या था कि आज भी हम देखते हैं कि उनके पास जो भी जो छात्र पढ़ते हैं हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति इतना नेगेटिव सोच वाला है कि हमेशा क्या बच्चों को हड़का के रखता है कि तुम्हारा कब्र खून देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे। जानता से उसके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बच्चों का क्या करता है, हमेशा उसमें जो डर का भावना डाला रहता है, डर जो उसको हमेशा डराए रहता है, तो बालक कभी जो साहस नहीं करता है उससे सवाल पूछने का, अगर नहीं करता है तो बालक सीख नहीं पाता है। वही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए, एक मित्रवत होना चाहिए, और शिक्षक के व्यवहार के क्लास का सीखने का, बच्चे के सीखने की जो है उत्सुकता बढ़ती है और बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। तो एक ये भी कारण है कि टीचर के व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो बालक नहीं सीख पाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण जो है क्या होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना, एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप देखे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल जो है वो क्या अपने जो बैनर बनाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो उसमें लिखते हैं स्वच्छ वातावरण वाला, खुली दीवारों वाला, या उसमें दिखाते हैं 4 दीवारी, इतना लंबाई, इतनी चौड़ाई, सब जो है क्या उसके अपने पर्यावरण, अपने वातावरण का उसमें क्या व्याख्या कर देते हैं कि हमारे यहाँ वातावरण है, एयर कंडीशन व्यवस्था है। तो जो है क्या होता है, तो कक्षा का वातावरण भी बच्चे को सीखने में मदद करता है। आप मान लीजिए आपके स्कूल के बगल में कोई डीजे बजा रहा है, आप वहीं पढ़ा रहे हैं, तो कभी क्या होगा, नहीं जो है बच्चा सीख पाएगा। देखते हैं जो सिटी में स्कूल बनते हैं तो कल कारखाने जो होते हैं उसके दूर बनाया जाता है स्कूल को, क्योंकि हमेशा वहाँ सिटी हार्न बजेगी तो बालक क्या करेगा, नहीं सीख पाएगा। प्रदूषण भी वहाँ, आप स्कूल के बगल में एक तालाब है, गंदा तालाब, उससे बात आती है, वहाँ बालक क्या बैठकर सीख नहीं पाएगा। कहता है कि कक्षा का वातावरण भी क्या होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए, प्लस टीचर का जो है कौन से वस्तु क्या पढ़ा रहे हैं उसके जो है वातावरण ऐसे क्लास में बनाए रखे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। और नेक्स्ट कहता है रटंत्र के कारण, रटने की जो प्रवृत्ति है, रटने की जो है एक बनी हुई कि रटते रहेंगे लोग, तो ये क्या इसमें रटने की प्रवृत्ति जिसमें बालक में रहेगी तो नहीं सीख पाएगा। रटने की जो प्रवृत्ति है उसको हमको क्या पढ़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जो बच्चे रटते हैं उनको क्या होता है, वो नहीं सीख पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते हैं कि एक बार जो बालक रटा है, रटी हुई विद्या के एनसीएफ कहता है हमको क्या करना है, बच्चे को रटवाना नहीं है, हमको क्या करना, बच्चे को सिखाना है। ठीक, हमके बच्चे को क्या करना, रटवाना नहीं, करके सिखाना है। तो रटने वाले बालक के जो है, रटने वाले जो बालक होते हैं इनसे वो सीख नहीं पाते हैं। सीखने का जो है बच्चे असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा रटा हुआ है और असफल हो जाएगा। और नेक्स्ट कहता है जिज्ञासा की कमी।
अगर बच्चे के पास जिज्ञासा की कमी है, बच्चा सीख नहीं पाता, उसके पास क्या जिज्ञासा नहीं है सीखने के लिए। जैसे हम अगर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा सीखना चाहता है तभी सीखेगा, नहीं तो न जिज्ञासा नहीं तो बालक में क्या होगा, वो असफल हो जाएगा, बालक वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जिज्ञासा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है सीखने के लिए। आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर हमको सीखने का मन नहीं तो आप नहीं सिखा सकते हैं। तो जिज्ञासा की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बच्चे में जिज्ञासा नहीं है तो बालक सीख नहीं पाएगा और क्या असफल जो हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा तत्परता की कमी। अगर तत्पर नहीं है, एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। तो एक्टिव जो है, हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमारा चेतन मस्तिष्क जो है हम फोकस करेंगे तभी सीख पाएंगे। हम तो सीखना मैथ है और दिमाग कहीं और लगाए, तो हमको क्या तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा, जो है ठंडाई का तत्परता का नियम बताए हैं। या ठंडाई को हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको तत्पर होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हमको एक प्रभावी तरीका से बच्चे को पढ़ाना होगा, टीचर को एक प्रभावी तरीके से बालक को सीखना भी होगा। अगर जितना 10 टॉपिक लिखे हैं इसमें से क्या कारण है, असफल होने का कारण है कि कुपोषण के कारण बच्चे असफल हो जाते हैं, और अभ्यास नहीं करते उस कारण भी हो जाते हैं। खराब शिक्षण यदि टीचर का है तब भी बच्चे असफल हो जाते हैं, और नीरस विषय वस्तु है तभी बालक असफल हो जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है पूर्व ज्ञान के न जोड़कर पढ़ाना भी बच्चे इसके कारण सफल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है शिक्षण का व्यवहार भी बच्चे के असफल होने का कारण है। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है कक्षा का वातावरण भी अगर सही नहीं तो बालक क्या असफल हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है रटन के कारण, रटने की जो प्रवृत्ति है इस कारण भी बच्चे असफल हो जाते हैं, क्योंकि रटने से बालक कोई सफल नहीं हो सकता, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। और नेक्स्ट कहता है जिज्ञासा की कमी, जब बच्चे में रुचि ही नहीं होगी सीखने के लिए, उसमें जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगा तो बालक क्या हो जाएगा, जो है फेल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और नेक्स्ट कहता है तत्परता की कमी, अगर हम तत्पर नहीं रहे किसी काम में तो हम ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिए, जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू, धन्यवाद।